हेलो छात्र, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब आयरिश क्लासेज चैनल में आप सभी को स्वागत है। एक बार फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है वर्ग एंड वर्गमूल, जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उसको इंग्लिश में कहते हैं। आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं वर्ग किसको कहते हैं। वर्ग मीन्स होता है, जैसे कि आप वर्ग एक सुने होंगे, आयत, वर्ग, जो भी है। तो वर्ग 2 का स्क्वायर, ये जो 2 का जो स्क्वायर है ना, यही आपका वर्ग होता है। तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 गुने 2 यानी 4। यदि कहता है कि आप 4 का वर्ग करें, 4 का वर्ग करें, तो 4 का वर्ग मीन्स क्या है? 4 गुने 4 कितना हो गया? 16। ऐसा समझा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी a गुने a। जस्ट लाइक उसी तरह यदि किसी का भी हम क्षेत्रफल, किसी का भी वर्ग निकालेंगे, 5 का निकालें तो 5 का वर्ग या 5 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर हो गया 25। अब वर्ग समझ गए आप। किसी का भी यदि 25 लीजिए, उसका वर्ग करिए तो कहेगा वर्ग करने का, यानी कि स्क्वायर करने का। तो 25 गुने 25 तो हो जाता है 625। ठीक है, तो वर्ग इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आगे हम समझाते हैं। वर्ग करने का यही तरीका है। वर्ग 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 यानी कि वर्ग होता ही है a गुने a। वर्ग का मतलब ही होता है भुजा स्क्वायर। इसको हम गुना कर देंगे, यानी कि ऐसा समझिए आप कि 2 बार वर्ग जैसे ही कहेगा तो 2 बार करना है, 2 बार बस, और कुछ नहीं करना है। अब आता है वर्गमूल। अब वर्गमूल समझते हैं हम लोग तरह से। वर्गमूल किसको कहते हैं? वर्गमूल एक सम संख्या आप पढ़े होंगे, विषम संख्या का नाम जानते होंगे। नहीं जानते होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सम संख्या, सम कौन कौन होता है? तो 0, 2, 4 और 6, 8 ... etc, या ये होता है। और विषम संख्या हो गया 1, 3, 5, 7, 9 etc। अब वर्गमूल में क्या कहता है कि सम संख्या को जो वर्गमूल होता है ना, वो सम संख्या ही होता है। यानी कि हम लिखते हैं सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। सम संख्या होता है। और विषम संख्या का जो वर्गमूल होता है ना, विषम संख्या का वर्गमूल भी विषम संख्या होता है। ठीक है। अब छात्र ये यहाँ समझना है कि वर्गमूल किसको कहते हैं। वर्गमूल के बारे में, वर्ग का जो मूल होता है ना, मूल, वर्गों का मूल को वर्गमूल कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम 5 का स्क्वायर किए, तो क्या किए? 5 का स्क्वायर वर्ग किए 25। इसका मूल क्या हुआ? ये हुआ। मूल मीन्स क्या होता है? उत्पत्ति। मूल मीन्स उत्पत्ति। उत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुआ? यहाँ से ये उत्पत्ति हुआ। कैसे हुआ? तो वर्ग करके, इसी को कहते हैं वर्गमूल।
अब वर्गमूल जो होता है दो विधि से, कितने विधि से? दो विधि से। पहला होता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है। मान लीजिए हम 400 का वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन दिया गया है कि आप 400 का वर्गमूल निकालिए। आप ये देख लीजिए इकाई का स्थान पर क्या है? सम है। तो मैंने क्या लिखा था? सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। तो करके देखते हैं। तो अभाज्य 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 0 0, फिर 2 1 जा 2, 0 0, 2 5 जा 10, 0, फिर 25, फिर इसको लगाए 5 5 जा 25। अब इसको हम करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 यहाँ तक हो गया, गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब इस दोनों में से क्या करना है? हमको जोड़ा करना है, इस दोनों में से मूल निकालना है। 2 गुने 5 तो हो जाएगा कितना? 2 दूना 4 और 5 20। अब देखिए तो 400 का वर्गमूल कितना आया? 20 आया। ठीक है, 400 का वर्गमूल 20। तो सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या आया ना, ये अभाज्य। हम एक और देखते हैं, और कोई भी ले सकते हैं, या आप लीजिए 625 का ही अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 5 5 1 जा 5, 12 हो गया, 5 6 जा 12 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और उधर हो गया 25, 5 जा 25, फिर 5 से लगाइए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब इसको हम करते हैं तो 5 × 5 × 5 × 5। अब इस दोनों में से 5 निकल गया और इस दोनों में से 5 निकल जाएगा। इसको गुना करेंगे, कितना हो गया? 25। तो देखिए मूल आया ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। किस विधि द्वारा हो गया? अभाज्य गुणनखंड। ये आप क्लास 8 में भी है और ये जो आपको है, अब अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब थोड़ा सा ये देखना है, अब हम लोग सीखते हैं, ये समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम लोग भाग विधि सीखते हैं। कौन विधि? भाग विधि। क्या? वर्गमूल, वर्गमूल, भाग विधि वर्गमूल। भाग विधि वर्गमूल कैसे? मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, सपोज दैट 1032 है, इसको हमको बनाना भाग विधि। तो भाग विधि में होता कैसे बनता है ये देखना। इधर राइट से रैकरिंग करेंगे, 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, तो कितना है यहाँ पर? 10 है। अब यहाँ है कि वही टेबल पढ़ना है और जो टेबल पढ़ना है उसको उतना ही बार। मान लीजिए सपोज यदि 4 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 4 का 5 बार नहीं पढ़ना है, 6 बार नहीं पढ़ना है, बल्कि 4 को 4 बार ही पढ़ना है, 2 को 2 बार ही पढ़ना है, 3 को 3 बार ही, 4 को जो टेबल पढ़ना है उसको उतना ही बार पढ़ना है, ना कि आपको अलग बार पढ़ना है। तो इसको हम यदि लगाते हैं कितना से? 2 से लगाते, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, हाँ 3 3 जा 9 लग जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाता है, 4 बार में जाएगा, 3 3 जा 9। अब इस दोनों में से 3 में से एक 3 कॉमन कर लेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 6। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना? 1। यहाँ तक क्लियर समझ गए? हमको टेबल वही पढ़ना है, जो टेबल पढ़ना है उसको उतना ही बार पढ़ना है, ना कि उसको 3 को 4 बार पढ़ दिए, 5 बार नहीं। जो टेबल पढ़ेंगे उसको उतना ही बार, ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब यहाँ पे फिर जोड़ का काम होता है, जोड़ दिए, अब वहाँ जो भी उतरेगा ना 2 अंक उतरेगा साथ। अब यहाँ पर इस तरह से रखना है कि जो देखना है क्या रखते हैं, तो इसमें रखो 2 दूना 4, 2 से रखते हैं तो नहीं होता है, 3 3 9, ये भी नहीं हो रहा है, 4 चौक 16, 6 25 4 7 8 81। अब देखिए ऐसा रखिए कि 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 रखाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 6 दूना 12। 3 रखेंगे, 3 3 9 और 6 3 18 ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब 2 रखाएगा। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों में से 1 2 कॉमन ले लिए, 2 2 4, ये आ गया 6।
अब 12 में से 4 गया कितना बचा 8, ये बचा कितना 0 0, 8 शेष बच गया। अब इसको यदि नहीं लगता है, यदि आपको इच्छा है कि नहीं दशमलव बनाना है तो यहाँ से आप दशमलव विधि भी बना सकते हैं, और नहीं तो ये हो गया आपका इस ढप से। अब अगला देखते हैं, ऐसा वर्गमूल देखते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखते हैं कोई भी, जैसे कि 625 लेते हैं, इसका हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 है तो 3 3 जा 9, तो 2 2 जा 4, इस दोनों 2 में से तो कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा 4। अब 6 में 4 जाएगा 2, इतनों को ऐड कर दिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब उतारेंगे 25, अब यहाँ से रखे 5, 5 से रखेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, कैरी 1 कैरी 2, 5 4 जा 40, 42 22, इसको ऐड कीजिए 10 4 1 5, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और इस दोनों में से कॉमन लेके एक यहाँ ले, तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25। मैंने इसको भाज्य विधि द्वारा भी बताया और भाग विधि। हमको विश्वास है कि आप सीख चुके होंगे। और बाकी हम दशमलव वाला जो है आपका, दशमलव वाला जो है भाग विधि वर्गमूल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। सो थैंक यू।